वो पीछे की तरफ ऐसे देखती है ना, तो वो उसको एक साया सा नजर आता है। जब वो साया नजर आता है तो वो एकदम डर जाती है, घबराती है। फिर वो जाती है वहां पे, पीछे पलट के एकदम से देखती है तो वो वहां कोई नहीं होता। गया हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ once more। एक हॉरर स्टोरी के साथ है आज हम। आज इसने मुझे ज्यादा बोलने का, मेरे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देती है। गजब बेइज्जती है। बस मैंने थोड़ा सा बोला, आ गया हूँ आप लोगों के साथ, बस शुरू। हाँ तो भाई साइड सी बात है ना, आ गया हूँ भाई, और लोग भी भाई पक आज आप जाएंगे देख ऐसे। रहे होगे थोड़ा मैं कैप में, मैंने बोला यार अरे कहना क्या चाहते हो? बाल बहुत बड़े हो गए तो फिर कैप पहन के आते हैं। सही लग रहा हूँ ना मैं कैप में? अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, इनसे पूछे लोगों से यार अब जो आप देख लोग ही रहे हैं। आप लोग ही बता देना कैसा लग रहा हूँ भाई, बेगम तो बाद में हाँ भाई बताएगी। तारीफ कर दें। सही है भाई, चलो भाई शुरू करो। क्या है आज का, क्या है? आज स्टोरी है हॉरर, जो मतलब एक मकान है, सही है, घर है जो मतलब कब्रिस्तान की तरफ है। नहीं, झूठ बोल रहा है। कब्रिस्तान के अंदर तो घर होते हैं। तो ये स्टोरी है, किसी ने मुझसे कहा था कि आप ये स्टोरी सुनाएं, तो मैं वो सुना रही हूँ आपको। तो जो जिसने कहा था सुना, वो कब्रिस्तान में रहते हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। रहते थे, अब छोड़ दिया। अच्छा। हाँ तो ये स्टोरी है एक लड़की की, वुमेन की। वो लोग मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है ना। तो शादी होके जाती है, जॉइंट फैमिली होती है, बहुत बड़े होते हैं, मतलब घर में बच्चे भी होते हैं, देवर देवरानियाँ, वो बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। तो मतलब वो ये कहते हैं कि ये जो घर है ना वो मतलब रेंट पे ही लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मतलब घर छोटा पड़ रहा है, ठीक है, देवर वगैरह की शादी भी करनी तो होती वैसे है। उनको और कोई जगह नहीं मिलती कब्रिस्तान में लेते? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उनको मतलब शादी सर पर होती है देवर की, और उनको अर्जेंट में ना खाली करना होता है घर ना। तो वो कहते हैं कि मतलब घर नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, और जो मतलब जिस रेंज में वो लेना चाहते हैं ना, तो उस रेंज में उनको वो घर कहीं नहीं मिलता। और शादी भी होती है 2 महीने बाद। खैर फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो काफ़ी जगहों पे मतलब पता करते हैं, यहाँ पे जो मालिक मकान है वो भी बोल देते हैं कि मतलब घर खाली करना है आपने ना, नोटिस आ जाता है। अब जाहिर है फिर उनको जो है स्टेट एजेंसी वाले जो होते नहीं हैं, जो घर वगैरह दिखाते हैं, तो वो उनको मतलब घर दिखाते हैं। वो कहते हैं अभी आप वक्ती तौर ले लो, शादी के बाद फिर खाली कर देना। तो वो जब देखते हैं घर जाके, तो वो होता है कब्रिस्तान, वो नहीं होता क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान। ओ बोचे भी तो ईसाई पे बोचे। हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, उसके पीछे होता है उनका, मतलब वो अगर खिड़की खोले ना अपनी, या अपनी छत पर जाएं, तो वहां से उनको कब्रिस्तान नजर आएगा। ठीक है, ज्यादा फासले पर नहीं था कब्रिस्तान, लेकिन नजर आता उनको, ठीक है। तो खैर सब कहते हैं चलो अपना थोड़ा टाइम निकालते हैं, फिर चले जाएंगे हम। फिर वहाँ पे सब शिफ्ट हो जाते हैं, तैयारियां वगैरह चल रही होती हैं। लेकिन वहाँ पे ना उस लड़की के साथ जो है मतलब उनकी बहू के साथ कुछ ऐसे मतलब होते हैं ना, चीज़ें वाज़ेह होती हैं। जैसे कि वो किचन में खड़ी होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से चला गया, गुजर गया हो। एक दफ़ा वो किचन में खड़ी हुई थी, पीछे से जो है ना मतलब आके कोई खड़ा हो गया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई भारी भरकम वजूद है, और वो मतलब पीछे आके खड़ा है। तो वो एकदम से ना मतलब पीछे की तरफ ऐसे देखती है ना, तो वो उसको एक साया सा नजर आता है। जब वो साया नजर आता है तो वो एकदम डर जाती है, घबराती है। फिर वो जाती है वहां पे, पीछे पलट के एकदम से देखती है तो वो वहां कोई नहीं होता। फिर वो अपने अंदर जाती है, अपने देवर को पूछती है कि तुम आए थे वहां पे? वो कहता भाभी नहीं, मैं तो नहीं आया था, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो यहीं पर ही हूँ कब से। वो चलो उसको थोड़ा सा ऐसा होता है कि शायद ये मेरा वहम है। अब जाहिर है वहां रहने लगते हैं तो फिर पता चलता है ना कि मतलब क्या मतलब चल रहे हैं सीन, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें खुलती हैं। फिर उसके बाद ये है कि फिर उसकी जो मतलब फिर होता ऐसा है कि वो जब सो रही होती है, फिर अचानक ही इसको ऐसा लगता है जैसे खिड़की खुल गई है, ठीक है, खिड़की खुल गई है और बहुत तेज़ हवा चली। तो वो उसकी आँख खुलती है, तो वो मतलब बिल्कुल
ठंडी ठंडी हवा ना, और उसके खिड़की खोलने से के सामने ही उसको कब्रिस्तान नजर आ जाता है। तो वो मतलब तो कब्रिस्तान में रहते तो कब्रिस्तान तो दिखेगा। नहीं मतलब थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन ये कि नजर आता है, पता है कि यहाँ कब्रिस्तान है। तो वो फिर अपनी खिड़की बंद कर लेती है। और उसका जो हस्बैंड होता है वो मतलब जॉब, उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो वो इस सिलसिले में मतलब शहर से बाहर रहता है, ठीक है। तो वो नहीं होता, तो वो अपने 2 बच्चों के साथ होती है अपने कमरे में ना। एक बेटी उसकी होती है 4 साल की और बेटा होता है 2 साल का। फिर उसके जो है ना, क्या कहते हैं, बेटे की आती है बर्थडे, सही है। बर्थडे आती है, फिर बर्थडे आती है तो वो बर्थडे वगैरह अपनी सेलिब्रेट करके बच्चे की ना, फिर वो मतलब रास्ते में से जा रहे होते हैं ना, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो बाहर जाके, ठीक है ना, किसी दिवाली वाले भी होटल वगैरह कब्रिस्तान में में। करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? घर भी था। और किसी होटल वगैरह में जाके वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो वापसी पे देर हो जाती है। जब देर होती है तो वही कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता है। तो वो जाहिर है फिर वहां से वो कब्र रास्ते में पड़ता है, वहां हो जाती है उनकी गाड़ी खराब। जय भैया। हाँ, तो होता भी सन्नाटा है। अब जैसे हमारे बाइक का पेट्रोल कब्रिस्तान के पास खत्म हो जाता है। हाँ ऐसे। नहीं? तो वो वहाँ पे सन्नाटा, वो जाहिर है पूरी फैमिली होती है, वो कहते हैं गाड़ी में से उतरना नहीं है। तो फिर उसके बाद ना कहते हैं किसी एक को तो उतरना पड़ेगा गाड़ी को चेक करने के लिए। फिर सब ना आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं। फिर खैर थोड़ी देर लगती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इतने में मतलब ऐसा ना, जब गाड़ी उसकी रुकती है तो ऐसा लगता है जैसे पीछे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं, और जो है जैसे कोई ना ठक ठक कर रहा है गाड़ी के अंदर। लेकिन जब वो लोग बाहर निकल के जब कर रहे होते हैं, तो वो अंदर की जो लेडीज होती हैं अपने जेंट्स को बोलती हैं कि मतलब आप लोग मतलब ठक ठक कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं थे, ये तुम्हारा वहम है और ये कब्रिस्तान का रास्ता है, तो इसलिए ना यहाँ से अल्लाह करे मतलब हो गया है, बाइक गाड़ी का भी चलने की करते हैं। वो लोग निकल जाते हैं वहां से, घर आ जाते हैं, लेकिन ये चीजें बननी होती हैं। घर आ जाते हैं पीछे रात जा गई को। ना, साथ आ हाँ, गई। वो मतलब सो रही होती है ना वो लड़की अपने कमरे में बच्चों के साथ। तो इतने में ना ऐसा होता है कि उसकी चादर कोई खींच लेता है। वो नींद में होती है, जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि चादर मतलब कि खींची हुई है। वो क्या करती है, वो जैसी चादर ऊपर करती है, फिर उसके बाद जो है ना उसके बच्चे के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर जैसी वो देखती है ना एकदम से नींद में से उठ के, तो उसका बच्चा नीचे गिरा हुआ होता है और वो बहुत रो रहा होता है। वो फिर वो समझ जाती है, मतलब इतना तो सबको ही आइडिया हो जाता है कि मतलब कब्रिस्तान का रास्ता है। और बच्चा उसका ना काफ़ी दिन से रो भी रहा होता है, तो उसको वैसे ही डाउट हो रहा होता है। वो बच्चे को उठाती है, वो बच्चे का पैर चलाती है और यही बोल रही होती है, कौन है, मेरे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो, मेरे बच्चे को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जाहिर है माँ तो फिर माँ होती है ना, तो डर उसको भी लग रहा होता है, लेकिन बच्चे के लिए वो मतलब बेकाबू हो था जाती है। क्या, मतलब क्या चीज थी, वो चुड़ैल पीछे लगी थी? वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत सारी चीजें थी उस घर के अंदर। मतलब वो कब्रिस्तान और घर का आमना सामना जो था ना, इस वजह से कभी उसको वो साया नजर आने लगा लड़की को, कभी जो है ना मतलब कुछ ऐसी चीजें होने लग गई उसके साथ ना। तो कभी जो है रात के 12 बजे किसी औरत के बेइंतहा रोने की आवाज आती, इतनी कब्रिस्तान में से इतनी बुरी तरीके से रोती, इतनी बुरी तरीके से रोती, तो सब समझ गए थे कि ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब शादी भी करीब थी, किसकी? खैर देवर की ना, जिसकी वजह से उन्होंने घर शिफ्ट किया था। अब वो शादी होती है, सही है, वो लड़की को लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हम ना फौरन ही लड़की को घर ले आएंगे, मतलब 12 बजे का इंतज़ार नहीं करेंगे, पहले ही ले आएंगे। लेकिन वही बात है ना कि जाहिर सी बात है, दुल्हन के पास से जो एक महक आ रही होती है, खुशबू, तो वो सब चीज़ें तो फिर करती हैं ना अटैक। अब वो दुल्हन जो होती है वो बेचारी घर पर आती है, सही है। जब वो घर पर आती है दुल्हन बनी हुई होती है, तो वही खिड़की में खड़ी हो जाती है, उसको गर्मी लगती है, लाइट गई हुई होती है। तो वो भाई उसका जो है जनरेटर चलाने के लिए मतलब जाता है देवर, तो वो देखती है कि वो खिड़की में खड़ी होती है। एक वो भी मतलब ये नोटिस कर रही होती है ना कि जैसे कोई उसको देख रहा है, कोई औरत है कब्रिस्तान में, कोई खड़ी हुई है, कोई रो रही है बाल बिखरे में, और वो उसको देख रही है। वो मतलब वो दुल्हन डर जाती है देख के ना। फिर वो खिड़की, उसकी भाभी जैसी आती है ना कमरे में कि दुल्हन अकेली है, लाइट भी चली गई, जनरेटर ऑन नहीं हो रहा था,
तो वो खिड़की फ़ौरन बंद करवाती है कि तुम पागल-वागल तो नहीं हो कि तुम इस तरीके से यहाँ खिड़की के सामने खड़ी हो, तुम्हें पता है सामने कब्रिस्तान है। वो कहती है भाभी मुझे कोई औरत, वो कहती है हाँ तुम छोड़ दो, अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचो। पूरे घर वालों को तो पता ही है कि यहाँ पे सब चीज़ें हैं, अब नई दुल्हन के सामने ये चीज़ें हों फिर वो डर जाए, इसलिए वो कहती है छोड़ दो तुम अभी नहीं सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचो। खैर फिर रात हो जाती है, फिर सुबह के टाइम पे भी वो जो है अपनी जो उसकी भाभी मतलब जिसके साथ ये सारे सीन हो रहे होते हैं, जिसको शक हो रहा होता है, फिर वो सारी अपनी सास को बताती है बातें कि ऐसी-ऐसी बात है। तो उनकी सास कहती है हाँ ऐसा है, देवर वगैरह भी सब कहते हैं कि हम ना बस अब जल्दी यहाँ से घर छोड़ने की करेंगे। खैर अब वो जितना भी घर छोड़ने की कोशिश करें, वो मतलब छोड़ ही नहीं पा रहे थे वो घर ना, वो चीज जाने नहीं दे जाने ही नहीं बस हवा निकल गई। देती और कुछ ना कुछ मतलब हो रहा है। कभी जो है ना खिड़कियाँ खुल जाएँ, बहुत तेज़ हवा आ जाए, मतलब कभी लाइट चली जाए तो मतलब जनरेटर ही ना ऑन हो, तो कभी ऐसा हो कि पंखा चलते-चलते जो है ना बिल्कुल गिर जाए एकदम से। तो कभी किसी का साया, कभी किसी के रूप में वो चीज़ आके बैठ रही है। जैसे कि अभी मतलब उसकी सास बैठी हुई उससे बातें कर रही है, ठीक है? फिर वो इसकी सास कह रही है कि ना मैं ना वो बहू कहती है अपनी सास को ना कि मैं जाती हूँ किचन में ना सालन जल रहा है। वो किचन में उठ के गई है, तो वो उसकी सास किचन में खड़ी हुई है, चूल्हा बंद कर रही है, वो कह रही है आप अभी तुम आती, वो कही मैं तो यहाँ पर ही हूँ, चूल्हे की बदबू आ रही थी वो सालन की ना, तो मैं आ गई। तो मतलब इस तरीके से ये चीज़ें होने लगी, तो वो मतलब वो जो चीज़ थी ना वो घर वालों को ज़हनी टॉर्चर में ला रही थी कि मतलब किसी भी तरीके से ना उनका दिमाग बंद हो जाए। अब वो जो नई दुल्हन तो थी, ये सारे साइड इफेक्ट कब्रिस्तान के थे। हाँ, अच्छा, हमको सिखा रिया। अब वो जो दुल्हन थी ना, अब वो अपने घर में मतलब अपने घर वालों को साथ मतलब ये सारी बातें उस दुल्हन ने सुन ली, फिर उसने ये बातें फिर कहीं कि भाई मैं मतलब ऐसे मैं तो नहीं रह सकती, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है तुम जब तक हम घर नहीं ढूंढ लेते ना तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि वो दुल्हन थी, नई थी और फिर उसको बहुत डर लग रहा था इन सब चीज़ों से। फिर ज़ाहिर है शादी के स्टार्ट में घूमना-फिरना होता है, दावतें होती हैं, तो उन्होंने अभी ना सबको ये बात बता दी थी। तो अभी ये सारी चीज़ें उन्होंने ना रोक दी थी कि अभी नहीं करनी है कोई भी बस हवा निकल गई। चीज़ ना। फिर उसके बाद जो है वो लड़की जो थी दुल्हन वो अपने घर चली जाती है रुकने के लिए कि जब तक घर शिफ्ट नहीं होता मैं नहीं आऊँगी। सही है, फिर उसके बाद ये होता है उसका देवर जो होता है ना वो उसको मतलब गर्मी बहुत लगती है ना, 2-3 देवर होते हैं, एक नहीं 2-3 होते हैं। सही है, उसको गर्मी लग रही होती है। तीन तो तुम्हारे भी हैं। फिर भी किंग। अब ये मेरी स्टोरी नहीं है भाई, मैं नहीं देती हूँ कोई हद हो गई है। हमारे पास यार मैं थोड़ा सा आ हमारे जाता हूँ करीब ना भी फिर। है पता तो कब्रिस्तान, चले वीडियो के अंदर कि मैं भी मौजूद हमारे हूँ। करीब गजब बेइज्जती है। भी है कब्रिस्तान, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं है कि हाँ खिड़की खोलो और कब्रिस्तान नजर आ हमारे जाए। करीब भी है भाई, ये बात हाँ, है। 3 रास्ते में देवर इसके पड़ता भी है, हैं, ये बात भी है। रास्ते में लेकिन पड़ता ऐसा है। कुछ नहीं है जो इस कहानी में है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ, तो फिर उसके बाद ये होता है कि मतलब हम वहाँ से मतलब वो लोग ना निकाह की करने का बोलते हैं। फिर वो जो देवर होता है ना उसको गर्मी बहुत लगती है। फिर वो जब ना ऐसे ना सीढ़ियाँ जा रही होती हैं ऊपर छत की तरफ ना, तो वो बीच में ना मतलब सीढ़ियों का जो गेट होता है ना वो खोल के बैठा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है ना चारपाई पे। उसकी वो भाभी मना भी करती है कि देखो तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं और तुमने गेट भी खोला हुआ है छत का और तुम लेटे हुए हो यहाँ पे, नुकसान दे सकती है। मैं कहता नहीं नहीं भाभी मैं भी देख लूँगा कौन सी चीज़ आती है। अब वो ये ना बनने कहाँ बनते हैं कुछ, तो वो मतलब फिर वो चली जाती है कमरे में। फिर जब वो सुबह उठ के देखती है ना तो वो मतलब इतना मतलब उसका देवर इतना डरा हुआ होता है, इतना उसको बुखार होता है। तो ये बताता है कि मतलब कोई चीज़ थी इतनी भारी सी ना, एक औरत मतलब थी, पता नहीं क्या था वो, एक अजीब तरह की थी वो औरत, भी लग रही थी नई भी लग रही थी, और वो एकदम से मेरे ऊपर आके गिर गई। वहाँ भी मारा। तो मेरा बिल्कुल वजूद बिल्कुल जैसे जान ही नहीं है। तो इसलिए ना फिर वो लोग कहते हैं वहाँ पे स्टेट एजेंसी वाले को, भाई अब तो हमें घर शिफ्ट करना है, आप प्लीज़ हमें घर देखें। फिर
फिर एक दफ़ा वो ना मतलब जब उनकी शिफ्टिंग का सब कुछ हो जाता है, बंदोबस्त घर वगैरह वो देख कर आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब फिर वो ना रास्ते में जब मतलब घर देखने के लिए मतलब आ जाते हैं, फिर जब सामान वगैरह जा रहा होता है, फिर वो ना देखते हैं कि वो मतलब वो जो चीज़ है ना, मतलब जो वहाँ पे कुछ जो चीज़ें थी, तो वो मतलब खड़ी हुई उनको नज़र आई हैं। जब वो रास्ते में से जा रहे होते हैं ना, सामान शिफ्ट करके मतलब रास्ते में से निकल रहे होते हैं, तो कब्रिस्तान का ही रास्ता होता है। हाँ। 2 बच्चे, 1 अम्मा-अब्बा उसके ना साथ ही खड़े होते हैं और रो रहे होते हैं बुरी तरीके से, चीख-चीख के। तो वो सब कहते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ लो, पीछे पलट के नहीं देखो, अब यहाँ से निकल लें हम, ठीक है। फिर खैर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं, निकल तो जाते हैं, लेकिन वही बात है ना कि ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती हैं। फिर वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे हाँ, भी। फिर वहाँ पे जब ये रहते हैं तो मतलब सही होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन वो फिर अचानक से फिर वही चीज़ें वाज़ेह होने लग जाती हैं। फिर वही मतलब वो पीछे लग के साथ आ जाती हैं। फिर तो इलाज कराना पड़ता हाँ, फिर वो बड़ा हरामी हो बेटा। है। बाबा बाबा से कराना ही पड़ेगा ना यार। आपसे करवा दें? मैं बाबा थोड़ी हूँ। बन जाओ। तो वो अगले गेटअप बाबा वाला करके आता हूँ फिर। तो वो ना पीछे पड़ जाती है ना वो चीज़ें। तो फिर उसके बाद जब वो लोग ना मतलब सही तरीके से होता है, रह रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर वो ही होता है कि बच्चा रोना शुरू कर देता है बिला वजह। और जो है ना मतलब कभी रो रहा है बच्चा, कभी हंस रहा है, कभी खेलता हुआ उस तरफ जा रहा है कमरे से बाहर, तो कभी देख देख के हंस रहा है। और मतलब वो बच्चे को नजर आने लग गई। उसकी माँ ने कहा ये चीज़ें इसके साथ पहले भी होती थी, उस घर में थे माना, वहाँ कब्रिस्तान था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद जो है वो ये हुआ कि वो सोए तो उसको ऐसा लगे कि उसका शौहर आ गया। अब वो जब ऐसे बोले ना कि आप आ गए एकदम से, जैसे वो उठ के बैठे तो वो कोई भी नहीं। तो वो फिर वो समझ चुकी थी कि मतलब ये चीज़ें ना जो वहाँ पे थी वो यहाँ तक आ गई हैं। खैर फिर वो बात करती हैं अपनी सास से, तो उसकी सास कहती है, उसकी सास भी बहुत डरी हुई होती है ना, वो अपनी सास को बताती है जाके कि अम्मी ऐसी ऐसी बात हुई है। तो वो भी डरी हुई होती है, कहती हैं बेटा हाँ तुम सही कह रही हो, मेरे साथ भी अभी ऐसा ही हुआ। मतलब उनके तो ससुर का इंतकाल हो चुका था, लेकिन उन वो कहती हैं उसकी सास के मुझे ससुर के शक्ल में ना कोई नज़र आया, और वो बाकायदा मेरे पास आके बैठे और मुझे घूर घूर के देखते रहे। और जो है ना मैं एकदम डर गई ना देख के, और फिर वो ना मुझे देखते रहे घूर के, और फिर ना मुझे गुस्से में कुछ कह के और निकल गए कमरे से बाहर। वो निकले और तुम आई हो। तो वो भी मतलब वो भी डरी नहीं थी, वो कहने लगी नहीं ये चीज़ है, ये कोई छलावा वगैरह है जो हमारे मतलब सामने मतलब हर किसी के रूप में आ रहा है, ये ना बच्चे को तंग कर फिर रहा है। हुआ क्या? रुको जरा, सबर करो। फिर हुआ ये कि उन्होंने फिर बताया, वही जाहिर है ऐसे तो ये चीज़ें जाती नहीं। फिर वो इलाज गए, कराया। हाँ फिर वो वहाँ पे गए तो मैं मज़ार इतना अच्छा वगैरह बोला था पे। तब तुम हंसी थी, ऐसे क्यों? वही बात आ गई। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मज़ार वगैरह पे गए, वहाँ पे कोई बाबा थे, उन्होंने फिर पानी बोला कि ये चारों कोनों पे छिड़को, और जो है पढ़ने के लिए दिया। खैर वो लड़की ने कहा मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ये चीज़ें मेरा छोटा बच्चा उसके साथ तो है। उन्होंने कहा ये चीज़ चिपक कर आ गई है, ये पीछे लग कर आ गई है, तो अगर आपको जान छुड़ानी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि आप मतलब ना किसी के इंतकाल में जाएं, ना किसी के मतलब बच्चा पैदा हो तो वहाँ जाएं, और ना ही आप जो है ना किसी की मैयत में जाएं, किसी कहीं मतलब कहीं नहीं जाएं, अपने घर में बिल्कुल कैद हो जाएं और यही काम करें। खैर काम धंधा छोड़ के सब अपने घर में कैद हो गए। और उन्होंने जो ताबीज़ वगैरह दिया था वो पढ़ा, उसने जलाती थी और अपने घर में चारों कोने पे पानी छिड़कती थी, सुबह फजर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे। खैर पहले तो और चीज़ें उनको परेशान थोड़ी थोड़ी करती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आना बंद हो गई, लेकिन 41 दिन का था वो। और जब 41वां दिन हुआ ना, तो फिर उसके बाद वो एक सो गई ना वजीफ़ा वगैरह करके। फिर उसके बाद तो वो एकदम से चीखने की आवाज़ आई इतनी बुरी तरीके से, और जो है ना पूरी वो जिस बेड पे सो रही थी लड़की, वो पूरा बेड हिल गया, उसके बच्चे नीचे गिर गए, वो गिर गई, और जो है ना मतलब ऐसा झटका पड़ा और इतनी बुरी तरीके से चीखने की आवाज़ आई कि पूरे घर वाले उठ गए। ये क्या था फिर? हाँ, और जो है ना इतनी बदबू जलने की, इतनी बदबू जलने की, और जो है ना वो चीज़ जो थी उसके देवर के अंदर आ गई। सही है। और जब सबने देखा ना, मतलब वो चीज़ जो थी ना वो देवर के अंदर आके बुरी तरीके से चीख रही।
और जो है ना, नहीं छोड़ूंगी मैं, ये मतलब आवाज़ आ रही ना, कभी वो उसके अंदर बच्चा नज़र आ रहा, बच्चे की आवाज़ आ रही, कभी आदमी की, कभी औरत की, कभी बच्ची की आवाज़ आ रही। तो ना फिर वो जो ज़ाहिर है वजीफ़े का आखिरी दिन था, वो चीज़ जा रही थी, तो इस उन्होंने तो बोला था आखिरी दिन जो होगा तो वो बड़ा ख़तरनाक होगा। खैर वो उसका देवर मतलब फिर उसके भाइयों ने उसका हाथ वगैरह पकड़ा बुरी तरीके से, वो चीख रहा था और जो है ना चीखा जा रहा। फिर उन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया उन बाबा को, फिर उन्होंने बताया कि अब इसके ऊपर ये पढ़ के दम करो। फिर खैर उसके ऊपर वो पढ़ के दम किया। फिर उसके बाद जो है ना, जो दम वाला पानी था उसके ऊपर डाला और उसके अंदर उसको जो तावीज़ उन्होंने दिए थे वो पिनाए। जो उन्होंने घर में लटकाने के लिए दिए थे, उन्होंने कहा वही तावीज़ इसके गले में डाल दो। डाले, फिर वो जो चीख मार के वो जो चीज़ गई है ना, फिर नहीं आई वो चीज़। तो इस चे मतलब और घरवाले इतना डर चुके थे कि उन्होंने कहा कि आज तक ना हमारे ज़हन से ये सारी चीज़ें नहीं निकलती हैं। तो मतलब हैप्पी एंडिंग हो गई। हाँ, मतलब ये है कि जान छूट गई उनकी इन तो सब हैप्पी चीज़ों एंडिंग हो से, गई ना लेकिन यार। ये है कि मतलब भाई मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि कब्रिस्तान की तरफ जो लोग मजबूर हैं, खैर रह रहे होते हैं कि इनको कोई और घर नहीं मिलता, मजबूरी होती है, लेकिन बस यही है कि अपना फौरी मतलब इस चीज़ पे रखें नज़र, नहीं तो ये चीज़ें साथ नहीं छोड़ती हैं ज़िंदगी भर। तो भाई यही थी आज की वीडियो, उरुस की कहानी, उरुस की ज़बानी, लेकिन उरुस की कहानी नहीं थी ये, कहीं से आई थी लेकिन हाँ। ज़बानी उरुस की थी। कोई देखे ना देखे, शो आता था शब्बीर तो देखेगा, यहाँ ऐसा है कोई देखे ना देखे उरुस तो देखेगी, फिर आपको सुनाएगी। सही है, तो भाई यही थी आज की कहानी। देखें, तुम भी बोलो देखें। तुम लोग देखोगे तो कुछ होगा ना भाई, देखो हम पागल नहीं है, पंखा बंद करके बैठे हैं भाई। सही है, तो भाई यही थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।